तो किस्सा है अकबर और बीरबल के मिलने का। महेशदास की पहली मुलाकात बादशाह अकबर के साथ काफ़ी थी टू लीव एन इम्प्रेशन ऑन एम्परर्स माइंड। बादशाह ने महेशदास की चतुराई से खुश होकर उनको अपनी सील लगी हुई एक अंगूठी दी और उनको अपनी कैपिटल में आने के लिए न्योता दिया। बादशाह अपनी कैपिटल लौट गए और महेशदास अपने घर आ गए। कुछ समय बीता और महेशदास को ऐसा लगा कि अब समय आ गया है कि मैं बादशाह की कैपिटल में जाकर बादशाह से मिलूं। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। ये यात्रा महेशदास के जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट यात्रा थी। पहली बार वो अपने छोटे से गांव से बाहर निकलकर किसी बड़ी जगह जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने जो कुछ देखा उनकी आंखें चकाचौंध रह गईं। उन्होंने देखी बड़ी बड़ी इमारतें। उन्होंने देखा कि कहीं तो मदारी बंदर का नाच दिखा रहा है और कहीं पे जादूगर जादू के खेल दिखा रहा है। सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं। कहीं रंग बिरंगी मिठाइयाँ बिक रही हैं, कहीं अच्छी ज्वेलरी बिक रही है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और महेशदास ये सब कुछ देखते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे और वो जा खड़े हुए बादशाह के पैलेस के बिल्कुल बाहर। और बाहर एक गार्ड था, जैसे कि बड़े बादशाहों के पैलेस के बाहर होते हैं गार्ड, दरबान। और उस दरबान ने महेशदास का रास्ता रोक लिया और महेशदास को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। बड़े गौर से देखा क्योंकि महेशदास की पोशाक बहुत ही सिंपल थी। शायद उन्होंने उस समय धोती कुर्ता पहना हुआ होगा। और उसके बाद दरबान बोला, कौन हो भाई, कहाँ जाना है? महेशदास पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, मुझे बादशाह से मिलने जाना है। दरबान थोड़ा सा हंसा और उसके बाद बोला, हाँ हाँ, बादशाह तो बिल्कुल सुबह से तुम्हारा इंतज़ार ही कर रहे हैं। महेशदास का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। वो बोले, तो ठीक है, जाके बताओ अपने महाराज को, अपने बादशाह को कि मैं आ गया हूँ। अब दरबान को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वे महेशदास की तरफ गुस्से से देखने लगे और बोले, कहाँ बढ़े जाते हो, कौन हो तुम? महेशदास ने धीरे से बादशाह की सील लगी हुई वो अंगूठी निकाली और दरबान को दिखाई और बोले, मुझे बादशाह से मिलना है। दरबान वो अंगूठी झट पहचान गया और उसने महेशदास को अंदर जाने की इजाज़त दे दी। पर साथ ही उसने महेशदास से कहा कि जो कुछ भी बादशाह से पाओ उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। और महेशदास ने उसकी बात को सुना, ध्यान से उसकी तरफ देखा और हामी भरते हुए कहा, हाँ। अब इस शर्त पे महेशदास अंदर चले। महेशदास अब अंदर पहुँचे और अंदर पहुँच के उन्होंने जो कुछ देखा उनको लगा, दिस इज़ अ सिटी विद इन अ सिटी। ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़ी बड़ी इमारतें, रंग बिरंगे फूलों वाले बड़े बड़े बगीचे और पानी के सुंदर फव्वारे। ये तो सिटी इनसाइड अ सिटी है। महेशदास ये सब देखने लगे और इस सब को एडमायर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और वो जा पहुँचे एक ऐसे हॉल के सामने जिसका फर्श बिल्कुल चमक रहा था। अंदर लोगों ने रंग बिरंगे बहुत खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे। उनको लगा, हो ना हो यही बादशाह अकबर का दरबार है। और धीरे धीरे चलते हुए वह बादशाह अकबर के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। वहाँ मौजूद सब लोगों ने बीरबल को यानी कि महेशदास को बड़े कौतूहल से, बड़े आश्चर्य से देखा। उनको लगा, देहात से आया हुआ ये युवक कौन है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर बादशाह अकबर को नमस्कार किया। बादशाह अकबर ने उनको देखा और महेशदास ने अपनी वो अंगूठी जिसमें बादशाह की सील थी वो उनको दिखाई। बादशाह तुरंत पहचान गए, ये तो वही लड़का है जिसकी चतुराई से खुश होकर मैंने अपनी अंगूठी दी थी और अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी आने के लिए कहा था। बादशाह ने कहा, तो आ गए तुम, क्या चाहते हो? तुम्हारा
मेरे दरबार में बहुत स्वागत है। महेशदास ने दोबारा बादशाह को नमस्कार किया, धन्यवाद किया और बोले, आपका इकबाल बुलंद हो। मुझे 100 कौड़े 100 लैशेस चाहिए। बादशाह ने बड़े ध्यान से सुना और उनको लगा कि शायद मैंने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने कहा, क्या चाहते हो, क्या इनाम दूं तुम्हें? महेशदास ने वापस बोला, मुझे 100 कौड़े यानी 100 लैशेस चाहिए। बादशाह लाख कहते रहे, ये किस किस्म का इनाम हुआ? तुम क्या चाहते हो? जो भी तुम्हारी इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा। पर महेशदास अपने पॉइंट पे अड़े रहे। जो मेरी इच्छा थी मैंने आपको बताई, अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। अब बादशाह अकबर के सामने कोई रास्ता ना रहा। उन्होंने उनके दरबार में, उनके पास जो भी इंसान इस चीज़ के लिए अपॉइंटेड था कि वो 100 कौड़ों की सज़ा दे, उसको बुलाया और कहा कि इनको 100 कौड़े लगाए जाएं। अब एक एक कौड़ा महेशदास की पीठ पे पड़ता रहा और वो बिल्कुल चुप होकर उसको सहते रहे। जैसे 50वां कौड़ा उनकी पीठ पे पड़ा, उन्होंने कहा, बस। और तुरंत बादशाह अकबर ने बोला, देखा, मैं तो पहले ही कहता था, ये तुम क्या मांग बैठे? बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महेशदास धीरे से मुस्कुराए और बोले, बादशाह, मुझे यही इनाम चाहिए। असल में हुआ ये कि जब मैं आ रहा था तो बाहर जो दरबान है उन्होंने मुझे इस शर्त पे अंदर आने दिया कि जो भी कुछ मैं आपसे पाऊँ उसका आधा हिस्सा उनको दूँ। अब आधा हिस्सा तो मैंने ले लिया, आधा हिस्सा आपको उन दरबार को देना होगा। दरबान को बुलाया गया, बादशाह अकबर के सामने पूरी बात प्रस्तुत की गई और बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल यानी कि महेशदास एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खुद उनके पैलेस के बाहर करप्शन है और बादशाह को पता ही नहीं। उन्होंने उस दरबान को वो सज़ा दी। दरबान लाख कहता रहा, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दिया जाए। पर बादशाह को लगा कि उसका जो कसूर है वो बहुत बड़ा है, उसके लिए माफ़ नहीं किया जा सकता। और उसके बाद उन्होंने महेशदास को कहा, मैं लाख कानून बनाता लेकिन तब भी मेरे नाक के नीचे, मेरे खुद के पैलेस के बाहर जो करप्शन चल रही है उसको नहीं पकड़ पाता। जिस तरीके से ये समस्या तुमने मेरे सामने प्रस्तुत करी, इसका कोई जवाब नहीं। एक बार दोबारा मुझे ये यकीन हो गया है दैट यू आर द वाइजेस्ट मैन आई हैव एवर मेट, कि मैं चाहूँगा कि तुम यहीं मेरे साथ मेरी कैपिटल में रहो और तुम्हारा नाम आज से महेशदास नहीं, बीरबल होगा। लोग तुम्हें बीरबल के नाम से जानेंगे। तुम अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से मुझे मेरे राजकाज चलाने में मदद करो, मेरे एडवाइज़र बनो और फतेहपुर सीकरी में रहो। और ऐसे अकबर और बीरबल के किस्सों की शुरुआत हुई। और भी किस्से हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर हफ्ते हम इन किस्सों को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये किस्से आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने कमेंट्स दीजिए, फीडबैक लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।